हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज की वीडियो में दो चीजों की मदद से आपका ड्राइविंग का डर दूर करने वाला हूँ। अगर आपने ये दो चीजें सीख ली तो भाई कभी भी आपको ड्राइविंग करने में डर नहीं लगेगा। और जब भी कोई नए ड्राइवर के मन में ड्राइविंग का ख्याल आता है या सीट पे बैठता है तो उसके मन में सबसे पहले आती है एक ही चीज, वो होती है एक्सीडेंट, कि मैं किसी से एक्सीडेंट कर दूंगा या किसी को उड़ा दूंगा, मेरी गाड़ी ठुक जाएगी। ठीक है, तो जब गाड़ी में बैठने से पहले ये ख्याल मन में आ जाता है तो भाई अगर आपने आज जो मैं चीज बताने वाला हूँ, दो चीज, वो अगर सीख ली, उस पे आपने अच्छे से कमांड हासिल कर ली तो कभी भी आपको ड्राइविंग से डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलो बिना किसी टेंशन के सबसे पहले हम बैठते हैं गाड़ी में अच्छे से। ठीक है, तो गाड़ी में हमें बैठना है बिल्कुल अच्छे से बिना किसी टेंशन के। सबसे पहले तो कई लोग गाड़ी में बैठते ही, ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, तभी उनको डर लगने लगता है, सांस फूलने लग जाती है, पसीने आने लग जाते हैं। भाई अभी डरना क्यों है? अभी तो हमने चाबी नहीं लगाई। सबसे पहले हमें चाबी लगानी है। चाबी है मेरी जेब में, तो सबसे पहले अभी तो चाबी लगाओ ना। अभी अब गाड़ी स्टार्ट नहीं है, गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है अभी। तो सबसे पहले चाबी लगाओ, अगर चाबी है तो, वरना क्लच दबा के पुश स्टार्ट बटन से स्टार्ट करो गाड़ी को। तो मैंने यहाँ चाबी लगा दी। ठीक है, अभी चाबी मैंने सिर्फ गाड़ी को पावर दी है, सिर्फ मीटर ऑन हुआ है अभी। ठीक है, बंद हो जा भाई तू। उसके अलावा दो चीज देखो हमें क्या सीखनी है इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे दोनों पैर का क्या काम है। गाड़ी दो ही चीजों से चलती है आपकी, हाथों से और पैरों से। ठीक है, पैरों से आप तीन चीज कंट्रोल करते हो, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, ABC। ठीक है, कार में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ABC। और हाथों से आप स्टीयरिंग कंट्रोल करते हो, हॉर्न दबाते हो। राइट जाने तो राइट घुमाओगे, लेफ्ट जाने तो लेफ्ट घुमाओगे। ठीक है, तो देखो डर पहले समझो कि डर लगता क्यों है। डर आपको तब तक ही लगता है जब आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब आपको ये पता लग जाएगी कि हमें गाड़ी कैसे कंट्रोल करनी है, अगर मैं जब तक आप गाड़ी को कमांड नहीं दोगे, जब तक आप गाड़ी को आगे चलने के लिए नहीं कहोगे, गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिलेगी। ठीक है, चाहे कोई जादू हो जाए, गाड़ी आपकी 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो जब तक आप क्लच नहीं छोड़ोगे, रेस नहीं दोगे, गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? ठीक है, तो जब आप अच्छे से सीख जाओगे सारी कमांड गाड़ी की, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो दो चीजें इस वीडियो में सीखनी है हमें। पैर को क्या काम है, जो हमारे दोनों पैर है उनके क्या काम है, और हाथों का क्या काम है। तो गाड़ी चलाने से पहले सबसे पहले हमें अपनी सीट एडजस्ट करनी है, सीट की पोजीशन एडजस्ट करनी है, ताकि हम अच्छे से स्टीयरिंग को पकड़ सके और हमारे पैर अच्छे से तीनों पैडल पे पहुंचे। तो उसके लिए यहाँ पे एक लीवर होता है नीचे, सारी गाड़ी में लीवर होता है। अगर महंगी गाड़ी है तो साथ में यहाँ पे बटन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट भी होती है। ठीक है, सीट तो अभी हमारे में भाई लीवर है, तो नीचे से हमें लीवर खींचना है। ठीक है, लीवर को ऊपर को खींचना है और स्टीयरिंग को यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, ये देखो मैंने लीवर ऊपर करा, मेरी सीट पीछे चली गई। ठीक है, अब मुझे सीट को आगे करना है, तो कई लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 आगे धक्का देंगे। ठीक है, तो बार बार सीट पीछे जाती रहती है। ऐसे नहीं करना, आपको यहाँ पकड़ना है हाथ ऐसे, और ये लीवर उठाना है। उसके बाद स्टीयरिंग की तरफ अपने आप को हाथ से खींचना है, कुछ इस तरीके से। देखो बिल्कुल आराम से हमारी सीट एडजस्ट हो गई। तो अपने हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से, अपने पैरों के हिसाब से, कि आप अच्छे से क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर को दबा सके। पैर में कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए, ज्यादा पैर मुड़ना भी नहीं चाहिए, ना ही ज्यादा दूर ना ही ज्यादा पास। ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में हमें अपनी सीट को यहाँ से पकड़ के एडजस्ट करना है। तो मेरी जो कंफर्टेबल पोजीशन है, अभी देखो, अभी मेरा पैर खींच रहा है, तो सबसे पहले हल्की सी और आगे करूंगा, ये मेरी सीट हो गई आगे। अब मैं बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में बैठा हूँ। ठीक है, सीट एडजस्ट हो गई। चलो अब हम आ जाते हैं अपने एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच पे। गाड़ी जिससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई, वो यही तीन चीजें होती हैं गाड़ी में। ठीक है, अगर आपने इनको कंट्रोल करना सीख लिया तो आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हो, कहीं भी आप गाड़ी को लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा ABC। ठीक है, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच। तो भाई अभी हम हैं मैनुअल गाड़ी में। ये हमारी मैनुअल गाड़ी है, इसमें हमारे 5 या 6 गियर होते हैं। ठीक है, एक रिवर्स होता है, तो उसमें हमारे 3 पैडल देखने को मिलते हैं हमको, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो उसमें आपको क्लच देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्सीलरेटर और ब्रेक होगा। तो अभी हम मैनुअल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम भाई, अब हम सबको पता है, अगर मुझे कोई कहेगा कि भाई एक्सीलरेटर दबाओ, तो हमें राइट पैर से, देखो राइट पैर से हमारा एक्सीलरेटर और ब्रेक कंट्रोल होगा। अब मुझे किसी ने कहा कि भाई एक्सीलरेटर दबाओ, तो मैं इससे एक्सीलरेटर दबाऊंगा। मुझे किसी ने कहा कि ब्रेक दबाओ, तो मैं इस पैर को यहाँ ले आऊंगा बीच में और ब्रेक दबाऊंगा। और भाई देखो, हमारे को इस पैर से दो चीजें कंट्रोल करनी होती है, राइट पैर से। लेफ्ट वाला पैर जो है भाई हमारा सिर्फ क्लच कंट्रोल होगा इससे। ठीक है, इसको सिर्फ हमें क्लच को इससे दबाना है और छोड़ना है। लेफ्ट पैर का और कोई काम नहीं है। ठीक है, राइट पैर के दो काम है, क्लच को दबाना
और ब्रेक को दबाना। तो जो भी हमारा पैर जो होता है, जो लाइट वाला पैर रहता है, वो हमेशा ब्रेक के पास रहता है ताकि हम ब्रेक को आराम से कंट्रोल कर सकें। ठीक है, एक्सीलेटर को हम कुछ इस तरीके से, अगर एक्सीलेटर दबाना होगा तो हल्का सा राइट लेके आएंगे, अगर ब्रेक दबाना होगा तो बिल्कुल सामने। जो हमारा राइट पैर है वो हमेशा ब्रेक के सामने ही रहेगा। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई कौन सी चीज कहाँ होती है। अब इनका काम क्या है, देखो अगर आपने बाइक चलाई है पहले तो आपको समझना बहुत आसान है, अगर नहीं चलाई है तो कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। देखो एक्सीलेटर, ये है एक्सीलेटर, इसका क्या काम होता है, जब हमें गाड़ी को रेस देनी है, हमें गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तो हम एक्सीलेटर दबाएंगे। और अब एक्सीलेटर को ऐसे नहीं करना, देखो यहाँ पे कि हम इसको पूरा दबा देंगे, नहीं तो भाई बहुत तेजी से आपकी गाड़ी आगे जाएगी। आपको बिल्कुल आराम आराम से एक्सीलेटर देना है। ठीक है, जब तक आप अच्छे से नहीं सीख जाते आपको एक्सीलेटर बिल्कुल आराम से कंट्रोल करना है। तो एक्सीलेटर का काम है गाड़ी को आगे बढ़ाना। जब आप गाड़ी को एक्सीलेटर छोड़ दोगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम होने लग जाएगी। उसके बाद आ जाता है ब्रेक का काम। तो भाई ब्रेक का काम होता है गाड़ी को रोकना या स्पीड कम करना। तो देखो अब कई लोग क्या करते हैं, भाई इतनी बड़ी गाड़ी है, सोचते हैं इतनी बड़ी गाड़ी है तो भाई हमें ब्रेक को तो जोर से दबाना पड़ेगा वरना गाड़ी रुकेगी कैसे। तो पूरा गाड़ी ब्रेक पूरी जान से दबा देंगे। ठीक है, ये ब्रेक है, ये पूरी जान लगाएंगे कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी को रोकना है तो पूरी दबानी पड़ेगी। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ब्रेक कभी भी आपको अचानक से नहीं लगानी। आपको ब्रेक हमेशा बिल्कुल आराम से, आप कभी खाली रोड पे लगा के देखना, आगे पीछे देखना कोई है तो नहीं, उसके बाद गाड़ी को ब्रेक एकदम अचानक से दबा के देखना। ठीक है, पूरी जान लगाना, आपकी गाड़ी देखोगे वहीं जाम हो जाएगी। और अगर आपने कहीं भीड़ में या भरी रोड पे ट्रैफिक में ऐसा कर दिया, भाई पीछे वाला आपको गाड़ी को ठोक भी सकता है। ठीक है, इसलिए ब्रेक को आपको हमेशा आगे पीछे देख के और आराम से लगाना है, बिल्कुल स्मूथली ब्रेक को लगाना है। अब ये तो हो गया हमारे राइट पैर का काम। ठीक है, तो इससे हम दो चीजें कंट्रोल करेंगे। उसके बाद ये आता है भाई क्लच। क्लच को सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्लच जो है हमेशा पूरा दबाना है। देखो ये पूरा दबाना है। कई लोग क्या करते हैं, इतना क्लच दबाएंगे, ये दबा दिया और हाँ भाई पूरा दब गया, देखो अभी भी थोड़ा सा और रह गया था। अगर आप पूरा क्लच नहीं दबाओगे तो आपकी क्लच प्लेट जल्दी घिस जाएगी और जब आप गियर शिफ्ट करोगे तो गियर भी आपके खराब हो जाएंगे, गियर कटने लगेंगे। ठीक है, देखो क्लच का काम क्या होता है, इंजन से पावर को कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना। अभी जब मैं क्लच दबाऊंगा तो ये मेरी पावर डिस्कनेक्ट हो गई। अब अगर मैं यहाँ रेस दूंगा भी गाड़ी स्टार्ट करके तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अभी क्लच ने क्या किया है, पावर को कट कर दिया। ठीक है, आप गाड़ी में कभी ट्राई करना, खाली रोड पे क्लच दबा के रेस देना, गाड़ी घू 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 करेगी, सिर्फ गाड़ी की आवाज तो बढ़ेगी बट गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गियर लगाना जरूरी है। सबसे पहले क्लच दबा के, पूरा क्लच दबा के गियर लगाना है। उसके बाद जब आप क्लच को छोड़ोगे, देखो अब यहाँ पे मैंने गियर लगा दिया, क्लच दबा हुआ है। अब मैं अगर रेस दूंगा तो गाड़ी सिर्फ आवाज करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप क्लच नहीं छोड़ देते। तो अब ये मत बोलना भाई अगर गलती से कभी ऐसा हुआ, गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई और बिना क्लच छोड़े गाड़ी आगे बढ़ने लग जाए, तो भाई ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये डर निकाल दो अपने मन से। तो आपको जब गाड़ी को आगे बढ़ाना है गियर लगा के, तो आराम आराम से क्लच छोड़ना है। देखो अगर आपने ऐसे क्लच छोड़ दिया तो आपकी गाड़ी वहीं झटका खा के बंद हो जाएगी। तो आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और जब आपकी गाड़ी हल्की हल्की हिलने लगेगी, हल्की हल्की आगे बढ़ने लगेगी, उसके बाद भी अभी आपको आराम से क्लच छोड़ना है और धीरे धीरे एक्सीलेटर देनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, हल्का हल्का क्लच छोड़ोगे और हल्की हल्की एक्सीलेटर दोगे। ठीक है, लेफ्ट पैर से क्लच छोड़ रहे हो, राइट पैर से एक्सीलेटर दे रहे हो। दोनों चीज कभी भी एक साथ नहीं दबेगी। देखो मैंने दोनों चीज यहाँ पे क्लच और एक्सीलेटर दोनों दबा रखा है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो गाड़ी आपकी घू घू करने लगेगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी क्लच छोड़ोगे तो हल्का हल्का एक्सीलेटर दोगे और क्लच छोड़ोगे, कुछ इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। और ध्यान रखो, जब भी आपको गाड़ी रोकनी है, जब भी आप कम स्पीड में गाड़ी रोकोगे, अभी हम नए ड्राइवर है तो मैं नए ड्राइवर के हिसाब से बता रहा हूँ, जब भी आप गाड़ी को रोकोगे तो आपको पहले क्लच दबाना है, उसके बाद ब्रेक लगानी है। जब भी आप कम स्पीड पे हो, 15-16 से नीचे हो, तो हमेशा पहले क्लच फिर ब्रेक। अगर आपने बिना क्लच दबाए ब्रेक लगा दी कम स्पीड में तो आपकी गाड़ी झटका खा के वहीं बंद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जब भी कम स्पीड में ब्रेक लगाओगे तो पहले क्लच फिर ब्रेक। ठीक है, और ब्रेक आराम से लगानी है, ये नहीं कि पूरा आप ब्रेक पे चढ़ गए, वरना आपको पीछे वाला ठोक देगा। तो ये था इन तीनों चीज का काम। इनको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो खाली रोड पे प्रैक्टिस करो इनकी। ठीक, तो भाई ये तो हो गया हमारे पैरों का काम। अब इसके बाद आ जाता है हमारे हाथों का काम। तो दो ही चीजें सीखनी है आपको, पैरों का यूज और हाथों का यूज। तो हाथों का यूज कहाँ होता है भाई, स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग से हम क्या करते हैं, गाड़ी को दिशा देते हैं। हमें राइट जाना है तो स्टीयरिंग को राइट घुमाएंगे,
लेफ्ट जाना है तो स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाएंगे, और सीधा चलना है तो गाड़ी स्टीयरिंग को सीधा रखेंगे। तो अब स्टीयरिंग को पकड़ने का तरीका क्या होता है जिससे कि हम गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर सके और कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस ना हो। तो हमें गाड़ी को यहाँ बिल्कुल बीच में से दोनों तरफ से बराबर, यहाँ देखो एक घड़ी की तरह स्टीयरिंग को समझना है। तो यहाँ होता है हमारी घड़ी का 9, यहाँ होता है 3, तो 9:15, ठीक है, 9:15। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पकड़ेंगे तो यहाँ पे एयर बैग होता है। अगर बाय चांस एक्सीडेंट हुआ और आपने यहाँ पे पकड़ रखा है तो आपकी कलाइये टूटने के बहुत चांसेस है, क्योंकि एयर बैग जो है बहुत तेजी से खुलता है। इसलिए हमेशा गाड़ी को स्टीयरिंग को यहाँ से पकड़ना है, हमेशा 2 हाथों से। देखो हमेशा 2 हाथों से, कई बार एक हाथ से ही पकड़ना पड़ता है। मान लो हमें चल रहे हैं, हमें गियर चेंज करना है तो हमें एक हाथ से भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो सब टाइम के साथ आ जाता है। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग को कुछ ऐसे पकड़ते हैं, कई ऐसे पकड़ते हैं, कई ऐसे पकड़ते हैं, कुछ ऐसे पकड़ते हैं। तो ये अलग अलग सिचुएशन में लोग करते हैं। ठीक है, टाइम के साथ लोगों की आदत बन जाती है। हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से स्टीयरिंग पकड़ा जाता है। बट जब आप नए नए सीख रहे हो, अभी आप नए नए सीख रहे हो, इतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो आपको हमेशा स्टीयरिंग को यहाँ से ही पकड़ना है। ठीक है, और देखो कई लोग क्या कहते हैं कि गाड़ी तो भाई हाथों से चलती है, क्योंकि हम हाथों से ही गाड़ी को मोड़ते हैं, इधर करते हैं लेफ्ट राइट। तो भाई देखो गाड़ी हाथों से नहीं चलती, गाड़ी चलती तो पैरों से ही है। जब तक आप पैरों से क्लच नहीं छोड़ोगे, रेस नहीं दोगे, ब्रेक नहीं दबाओगे, तो गाड़ी को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो गाड़ी पैरों से ही चलती है, हाथों से हम गाड़ी को दिशा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पकड़ना है। इसके बाद देखो ये बेस्ट पोजीशन क्यों है, क्योंकि यहाँ से आप इंडिकेटर भी आप यहीं से आराम से यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पकड़ रहे हो तो आपको बार बार अपना हाथ नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टीयरिंग का काम। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ गियर कैसे कंट्रोल करना है हमें। तो हम राइट हैंड से यहाँ पकड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड से हमें गियर शिफ्ट करना पड़ता है। और ध्यान रखना, जब भी गियर शिफ्ट करोगे तो पूरा क्लच दबाना है। अगर आप बिना पूरा क्लच दबाए गाड़ी का गियर लगा रहे हो तो आपका क्लच भी खराब हो जाएगा और गियर भी आपके कट सकते हैं। ठीक है, और आपका सही से शिफ्टिंग भी नहीं होगी, टाइम से शिफ्टिंग नहीं होगी, जिससे कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो गियर शिफ्टिंग बता देता हूं आपको। तो ये है हमारी गाड़ी का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसे कि हमें बोलते हैं गियर नॉब। ठीक है, गियर स्टिक भी होती है। गियर बॉक्स जो है इसके ठीक नीचे होता है, कई गाड़ियों में नीचे भी होता है, कई गाड़ियों में आगे होता है। अब इस गाड़ी में मुझे भाई इतना नहीं पता है कि कहाँ होता है। ठीक है, बट ये जब तक आप गियर शिफ्टिंग नहीं करोगे, जब तक, अब ये न्यूट्रल पे है देखो। ठीक है, न्यूट्रल पे मतलब अभी किसी गियर में नहीं है, ना ही फर्स्ट पे है, ना ही रिवर्स पे है। अगर मैं अभी गाड़ी में रेस दूंगा, ठीक है, अगर मैं यहां से रेस दूंगा तो गाड़ी अभी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि गाड़ी गियर में ही नहीं है भाई, अभी पावर ही नहीं है, अभी इंजन जो है वो व्हील से कनेक्टेड ही नहीं है। अगर आप रेस दोगे तो भी नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यूट्रल पता होना चाहिए। कई लोगों को न्यूट्रल नहीं पता होता, तो वो कई बार जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मान लो दिन में पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी गियर में है, तो और जब क्लच छोड़ गए तो गाड़ी झटका खा के आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि भाई आगे आपके कोई गाड़ी खड़ी करी है, कोई इंसान खड़ा है, जब आप बिना न्यूट्रल करे गाड़ी स्टार्ट कर दोगे और क्लच छोड़ दोगे तो गाड़ी आपकी आगे जाएगी। ठीक है, इसलिए हमेशा गाड़ी न्यूट्रल में पता होनी चाहिए। न्यूट्रल में बिल्कुल मिडल में होती है और गियर कुछ ऐसे हिलता है। अब हमें देखो यहाँ पे मेरी गाड़ी में जो है 6 गियर है भी। ठीक है, ये थोड़ा कट गया है, किसी ने नाखून मार दिया, इसको इग्नोर करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ 6 गियर है, रिवर्स यहाँ दिख रहा है पीछे, कईयों में 5 होते हैं, कईयों में 6 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूरा डायग्राम बना हुआ है। अब देखो हमें जब भी गियर शिफ्ट करना है तो पूरा क्लच दबाना है। उसके बाद हमें पहला गियर लगाना है। देखो यहाँ पहला गियर हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। ठीक है, देखो ये बीच की लाइन है, ये जो आपको दिख रही है ऐसे डंडे 4 सीधे, ये न्यूट्रल की लाइन है। ठीक है, अब हमें पहला लगाना है, तो पहला दिख रहा है हमें यहाँ पे है, अभी हम बीच में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हमें पूरा लेफ्ट किया और आगे धक्का दे दिया। ठीक है, ये लग गया देखो हमारा फर्स्ट गियर, अभी ये पहले पे आ गई। अब हम गाड़ी को क्लच छोड़ के, गाड़ी धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे तो हमारी गाड़ी उठ जाएगी, हमारी गाड़ी पहले गियर में आगे बढ़ने लगेगी। आराम आराम से क्लच छोड़ना है। उसके बाद हमें, अगर मान लो गाड़ी को अब हमें 10 से 15 तक हम पहली स्पीड में चलाएंगे पहली गियर पे, उसके बाद हमें गियर को ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्पीड बढ़ानी है गाड़ी की। ठीक है, हमें अब 10-15 की स्पीड में चलना नहीं है, तो हमें गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड गियर लगाना पड़ेगा, हमें फिर से क्लच दबाना है, यहाँ कुछ ऐसे पकड़ना है, इसको पीछे लेके आना है। ये बीच में आ गई, देखो न्यूट्रल पे आ गया। ठीक है, ये इसको मैंने आपको छोड़ने के लिए बताया है, तो ये पहला था। अब हमें सेकंड लाना है, तो सेकंड दिख रहा है बिल्कुल पीछे है, तो ये हमें ऐसे बिल्कुल पीछे लेके आना है। फर्स्ट के जस्ट पीछे सेकंड है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना। देखो कई लोग क्या करते हैं, ऐसे, ये फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट लगाए, बिल्कुल ये ले आएंगे, तो भाई ये तीसरा लगा है। ठीक है, ये जो चौथा लगा है, सॉरी। ठीक है, तो हमें दूसरा लगाना है, तो यहाँ दूसरा लगता है। तो इसी हिसाब से हमें गाड़ी की गियर शिफ्टिंग करनी है। दूसरा है,
इसके बाद हमें बिल्कुल देखो तीसरा बिल्कुल सामने है तो बिल्कुल सीधा, ये देखो ये तीसरा गेयर लग गया। अब हमें चौथा लगाना तो ये चौथा, पांचवा लगाना है तो पांचवे में देखो ऐसे ही सीधा नहीं जाएगा, अगर ऐसे करोगे तो वापस तीसरा लग जाएगा। तो चौथे से पांचवे में जाने के लिए पहले न्यूट्रल लाना है, ये न्यूट्रल पे आ गया, उसके बाद इधर धक्का देना है राइट में, फिर आगे, ये पांचवा गेयर लग गया। अब पांचवे में छठा लाना है तो वापस से देखो इधर हाथ किया हमने, राइट में धक्का दिया गियर को और पूरा पीछे ले आएंगे, ये हमारा छठा गियर हो गया। अब हमें वापस से न्यूट्रल लाना है तो ये बिल्कुल आगे हल्का सा धक्का दे दिया, ये न्यूट्रल हो गया। अब रिवर्स कई गाड़ी में क्या होता है छठे की जगह रिवर्स लगता है, तो उसमें ऐसे आप इधर करोगे, पूरा राइट किया पीछे दोगे तो रिवर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें छठा लगा है बट कई गाड़ी में ऐसे रिवर्स होता है, ठीक है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको और हमेशा क्लच दबा के करनी है। तो गाड़ी चलाने से पहले हमेशा गियर शिफ्ट की प्रैक्टिस करो आप आधे घंटे, जब तक आपके मन में इसका स्ट्रक्चर, ये जो डिजाइन है, ये रट ना जाए कि हाँ कौन सा गियर कहाँ लगता है, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद लेफ्ट हैंड से ये हमारा हैंड ब्रेक, देखो एक जो ब्रेक है वो हमारा यहाँ पैरों में होता है, ठीक है। इससे आपके चारों ब्रेक लगते हैं, जब आप इसको दबाओगे तो आपके आगे के दोनों ब्रेक और पीछे के पहियों के दोनों ब्रेक, चारों ब्रेक दबेंगे। जब आप ये हैंड ब्रेक होता है इससे सिर्फ आपके पीछे के ब्रेक लगते हैं, ठीक है। जब आप इसको नीचे है तो अभी ये ब्रेक हटा हुआ है, जब आप इसको खींचोगे तो ये पीछे वाले ब्रेक जो है लग गए, अब आपकी गाड़ी पीछे वाले टायर नहीं घूमेंगे, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए देखो, जब कई लोग क्या गलती करते हैं, इसको बटन को दबा के खींचते हैं, तो भाई ये लगा ही नहीं है, ठीक है, ये अभी लगा ही नहीं है। अब मैंने यहाँ आ गया, अब यहाँ लगा दिया तब ये लगा है, पर ये जब आप बटन दबा के लगाते हो तो अच्छे से नहीं लगता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बिना बटन दबाए इसको ऊपर खींचना है, ठीक है। तो इसके कई लेवल होते हैं, अगर आप ज़्यादा ढलान पे खड़े हो तो इसको ज़्यादा ऊपर खींच सकते हो, और जब इसको हटाना है तो कई लोग क्या करते हैं, इसको दबाते रहते हैं, उनको समझ नहीं आता। देखो हमने दोस्तों के साथ बहुत खेला है ऐसे, बचपन में हमारे बड़े भाई भी हमारे साथ खेलते थे कि इसको हटा के दिखा, तब हमें समझ नहीं आता था, बट जब गाड़ी चलाने लग गए तो समझ आ गया। तो इसको हटाने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जब आप इसको बिना उठाए अगर ऐसी करोगे तो नहीं दबेगा, जितनी मर्जी जान लगा लो, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए आपको हल्का सा ऊपर खींचना है ब्रेक को, ये बटन लूज हो जाएगा, इसको नीचे, इसको बटन को नीचे करना है और हैंड ब्रेक को। तो भाई आपको मैंने बता दिया पैरों का काम है, हाथों का काम है, ठीक है। उसके बाद जब भी गाड़ी चलाओगे तो हमेशा सीट बेल्ट जरूर पहनना, ठीक है। सीट को अच्छे से एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से आगे पीछे। उसके बाद देखो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जब गियर शिफ्ट करते हैं तो गियर की तरफ देखते हैं। मान लो मुझे पहला लगाना है तो ऐसे देखेंगे, पहला मैंने पहला लगाया दूसरा, तो भाई ऐसे नहीं करना है। आपको गाड़ी रोड पे निकलने से पहले इतनी गियर की प्रैक्टिस कर लेनी कि जब आपको सेकंड लगाना है तो सेकंड लगा लो। देखो यहाँ मैंने गियर की तरफ नहीं देखा। अब कई लोग क्या करते हैं, मान लो यहाँ मुझे अभी थर्ड लगाना है तो ऐसे थर्ड की तरफ देखेंगे, यहाँ मुझे 3 से 4 सेकंड लग गए, इतने में तो भाई अच्छा खासा एक्सीडेंट हो सकता है। कोई भी इंसान आपके बीच में आ सकता है, कोई गाड़ी आ सकती है, कोई भी जानवर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। और फिर जब नई नई सीखते हैं, नई नई में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका कभी डर खत्म नहीं हो पाता। इसलिए आपको गाड़ी रोड पे निकालने से पहले गियर शिफ्टिंग की, खड़ी गाड़ी में गाड़ी बंद करके, ठीक है। देखो यहाँ सेकंड लगाया, मैंने गियर की तरफ नहीं देखा, मेरे दिमाग में है कि हाँ सेकंड कहाँ लगेगा, तीसरे से दूसरा लगाना है तो मुझे पीछे ले जाके ऐसे पीछे ले जाना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट में लगाना पड़ेगा, तो मुझे पता है। तो आपको खड़ी गाड़ी में गाड़ी बंद करके, गाड़ी चालू करके नहीं, पेट्रोल लगेगा तो गाड़ी बंद करके प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपको 100 बार 1000 बार। पर जब तक गियर का ये डायग्राम दिमाग में फिट ना हो जाए तब तक रोड पे मत निकलो। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग के लिए गलती करते हैं। क्या करते हैं, गाड़ी को राइट मोड़ना है, लेफ्ट मोड़ना है, ठीक है, तो ऐसे स्टीयरिंग को देखेंगे, सामने नहीं देखेंगे सामने क्या आ रहा है, और फिर उसी में ही कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। और फिर वही फिर डर खत्म नहीं होगा। तो भाई जब तक ऐसे आप करते रहोगे, आपको स्टीयरिंग को देखो, आपको दिमाग में देखना, दिमाग में आपको, आपकी आंखों ने देखा हाँ आगे गाड़ी खड़ी है, मुझे गाड़ी को राइट लेके जाना है तो स्टीयरिंग को राइट काट लिया, लेफ्ट ले आए तो लेफ्ट काट लिया, ठीक है। आंखों से देखना है और हाथों से कंट्रोल करना है, हाथों से घुमाना है। आंखों से देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको पता है कि हाँ मुझे लेफ्ट, अगर मैं हाथ को लेफ्ट लेके जाऊंगा स्टीयरिंग लेफ्ट घूमेगा, राइट लेके जाऊंगा राइट घूमेगा, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। जब आप स्टीयरिंग की तरफ देखोगे तो उसमें भी आपके एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। और देखो इसके अलावा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जितनी मर्जी वीडियो देख लो, अभी ये वीडियो देख रहे हो, बाद में कोई और वीडियो देखोगे, चाहे आप 100 वीडियो देख लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, रोड पे नहीं निकलोगे, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा
हमेशा कह रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करनी है। सुबह सुबह निकलो, खाली रोड पे निकलो, 10 दिन 15 दिन चलाओ, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ मुझे ना ही मैं गियर की तरफ देख रहा हूँ ना ही स्टीयरिंग की तरफ, मैंने देखा अपने ORVM में कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, साइड में रोड पे देखा। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आपका डर 15 दिन में खत्म हो जाएगा। जब आप सीख जाओगे, आपको सारे कंट्रोल पता है, सब चीजों में कंट्रोल पता है कि हाँ अगर मैं गाड़ी रोकनी है तो ब्रेक लगानी है, स्पीड बढ़ानी है तो एक्सीलेटर देना है, गियर कम करना है तो क्लच दबाना है, गाड़ी को राइट मोड़ना है तो ये करना है, ये करना है। तो जब आपको सारी चीज पता हो जाएगी तो डर किस बात का है भाई। तब तो कोई डर ही नहीं रह गया। बचपन में साइकिल चलाते थे नए नए तो हाँ तब भाई डर लगता था, बैलेंस नहीं बनेगा, गिर जाएंगे, गिरते भी थे। यहाँ तो हमें गिरना भी नहीं है, ठीक है। तो जब अब हमें बैलेंस बनाना आ गया साइकिल पे, हमारा डर खत्म हो गया, ब्रेक लगाना आ गया साइकिल पे तो डर खत्म हो गया। तो हर चीज में जब तक हम उसके बारे में नहीं जानते तब तक ही डर लगता है, उसके बाद डर हमारा खत्म हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस करो, रोड पे निकलो, ठीक है, घर पे बैठने से नहीं होगा। तो चलो वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर कुछ काम का वीडियो लगा हो तो, ठीक है। देखो जैसे यहाँ बाइक चल रही है सामने, अगर मैं अपने इधर देखता स्टीयरिंग की तरफ तो इस बाइक वाले को उड़ा देता ठीक है। तो चलो भाई बताना वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।